हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आकांक्षा का एक ब्लॉग आया है। उस ब्लॉग में उसने बताया है कि तू कंटेंट देगा, तू जितना गड्ढे में गिरेगा उतना ही नीचे मैं जाके तेरे को धोऊंगी। और रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी उन्होंने कहा है आकांक्षा जी ने कि प्लीज़ मेरा साथ देना, और अगर मेरे से कोई शब्दों में गलती हो जाए तो उसके लिए भी माफ़ी मांगी है कि इतने नीच आदमी को सबक सिखाने के लिए थोड़े बहुत शब्द तो गलत होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा जी, हम समझ सकते हैं जब ये इतनी नीचता तक आ सकता है। जो कंटेंट के लिए अपनी बीवी को जो कंटेंट के लिए 2 महीने अपनी बीवी को अपने से अलग रख सकता है, तो उसका क्या ही कहना। इसने इतना गंदा आदमी है ये, हर एक इज्जत की, ये हर एक रिश्ते की धज्जियां उड़ा रहा है। और जो इनकी माता जी है वो, उनका तो क्या ही कहना। वो अपनी बहू को ये संस्कार नहीं दे रही कि पूजा में काले कपड़े नहीं पहनते, बाल बंधे हुए होने चाहिए पूजा में। अरे हाफ क्लैचर ही लगा लेती, क्या क्लैचर के पैसे नहीं थे? इतनी कंट्रोवर्सी से तो खरीद ही सकते थे। और एक शॉल वो 4 दिन से पहन के घूम रही है, अगर आपने ध्यान दिया हो इस शॉल का। जब वो अपने पियर गई थी अपने मायके, तब भी उसने यही पहन रखा था मनीषा ने, और अब भी उसने यही पहन रखा है। तो क्या उनके पास शॉलों की कमी पड़ गई? स्टोल नहीं है उनके पास? टीशो से आने बंद हो गए कपड़े? क्यों भाई क्यों? और आकांक्षा ने तो जो इन्हें जवाब दिया है उसके लिए क्लैपिंग। आकांक्षा के जवाब ने, अब इसका कोई ना कोई वीडियो जरूर आएगा क्योंकि इसे चाहिए। कल ये चाहता तो आसानी से बात क्लियर हो सकती थी, इन्होंने बस थंबनेल में लगा दिया मनीषा सचिन ने खाना खाया, सचिन हंसा। अरे क्या है भाई, क्यों कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करना चाहता? पब्लिक को पागल पे पागल बनाए जा रहा है तू, तुझे शर्म नहीं आती? कंटेंट 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 के लिए तूने अपनी बीवी को अपने से 3 महीने से अलग कर रखा है। 4 बार तू मर चुका और तू कंटेंट देगा? कितना नीचे गिरोगे। और एक बात और आकांक्षा जी की, कीचड़ में जाएगा तो मैं उस कीचड़ से भी तेरे को धो के लाऊंगी, क्योंकि तुझे धोना बहुत ज़रूरी है। तूने समाज में, रिश्तों में, वाईटी पे इतनी गंदी फैला दी है ना, जरूरत से ज़्यादा। और इसके और नेहा के भाई में मुझे एक बात कॉमन लगी। नेहा का भाई अपनी मूंछों को ताव देता है और ये अपने दांत दिखा रहा है, क्योंकि इसने 2 दिन पहले दांतों का बनाया था। कोई तेरी तरह गंदा नहीं है। कोई अपने घर में कुछ भी करे, तुझे क्या प्रॉब्लम है जो तू आ जाता है मुंह उठा के? एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो ये बना रहे हैं और हर किसी का स्क्रिप्टेड है। पहले मुझे मनीषा लगता था कि मनीषा दुखी है, लेकिन भाई अब तो मुझे मनीषा का भी नहीं लगता। कोई कितने ही गरीब घर की लड़की हो, उसके माँ बाप फूट फूट के रो रहे हैं और ये पैसों के लिए फिर उनके पास जा रही है। जबकि एक वीडियो ऐसी नहीं है जहाँ पे इसका नाम ना लिया गया हो। वो इसी के ही नाम से पैसे छाप रहे हैं और ये उनका साथ दे रही है। इसे भी पैसा चाहिए, पति नहीं चाहिए। और नेहा के तो घर वालों ने उसे बिल्कुल ही अलग कर दिया है। भैया भाभी का ब्लॉग आया था, उसमें वो कहीं नज़र नहीं आई, जबकि उसके ब्लॉग में वो मंदिर में ही थी, गौशाला में ही थी। मतलब इनकी जो पूजा पाठ होती है वो भी एक दिखावा और एक ब्लॉग के लिए ही होता है, मुझे लगता है। माता जी का परसों रात को ये नए साल वाले दिन सड़क पर केक काट रहे हैं, गाड़ी से उतर के अपनी कार से। शर्म नहीं आई? तुम अगर दुखी हो तो नया साल मना सकते हो। मनीषा गाना गा रही है, आज वो नहीं है, हमें दुख हो रहा है। वो अपने आप को खुद ही दानव, दैत्य, असुर ऐसे शब्दों से अपने आप को संबोधित कर रहा है। उस पे एक टैग आता है, पति देव आ रहे हैं।
पतिदेव आ गए हैं। देव, पतिदेव, जब उनसे जनता कह रही है तुम केस करो, जब ये तुम्हारे को इतना मेंटली हरास कर रहा है, या तो तुम पब्लिक को साफ कह दो। उसके भी ब्लॉग्स आते हैं, हम मनीषा से बात किए थे लेकिन लड़ाई हो गई। हम बात किए थे, लड़ाई हो गई। अरे तुम क्या बात किए थे? घंटा बात किए थे? ये जनता को मूर्ख बनाने का काम तुम लोगों ने ही ले लिया। देखते हैं किसके कौन से राज कहाँ से खुलेंगे। और सरिता जेठू जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस बार वो बीच में ना आए, क्योंकि आप देख रहे हो गंदगी कितनी ज़्यादा फैल चुकी है। और अगर इसे अभी भी साफ नहीं किया गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जो समाज को एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जनता हमारी बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को सब पता चल गया है कि ये सब स्क्रिप्टेड है। जो ये टुच्चन जी हैं, लप्पू भैया, यही रच रहे हैं। ये अपनी माता जी को, भाई जी को, अपनी बीवी जी को सुबह सुबह ही एक मैसेज कर देते होंगे कि आज आज तुम्हें ये करना है। क्योंकि इनके भाई जी का हमेशा एक व्लॉग होता है, हम क्या कहें जो कहेंगे भैया भाभी कहेंगे, हम क्या कहें जो कहेंगे भैया भाभी कहेंगे। अरे घर में रह रहे हो या गौशाला में ही रह रहे हो? ये सब स्क्रिप्टेड है। एकता कपूर भी अपने सीरियल को इतना लंबा नहीं खींचती। मिलन हुआ अभी आधा अधूरा। हद है, कमाल है स्क्रिप्ट की। चलो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भाई कोई कमेंट भी किया करो। ओके, बाय फ्रेंड्स।